बोलने वाली रोबोट। दिल्ली की खबरों के लिए दिल्ली आज तक। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान जो कि ना ही एक पॉलिटिशियन है ना ही एक सेलिब्रिटी है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में इनकी काफी प्रसिद्धि है। ये है दुनिया की दूसरी मल्टीलिंगुअल ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि भारत में ही बनाई गई है और आज है हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद है। इनका नाम है रोबोट रश्मि। इसके बारे में हमारे को और जानकारी देंगी हमारी सहयोगी प्रियंका। बिल्कुल सही कहा नैनिका ने। हम आमतौर पर नेता और अभिनेताओं से इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं, तमाम सवाल दागते हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ हैं वो बेहद खास मेहमान हैं क्योंकि ये ऐसी रोबोट हैं जो हिंदी में बात करती हैं, इंग्लिश के अलावा भी। अब हम अपने समय की बर्बादी ना करते हुए सीधा शुरुआत करते हैं और पूछते हैं इनसे कि आखिर ये है कौन। हाय फीमेल रोबोट, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मैं रश्मि हूँ, दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट। तो आप हिंदी बोल लेती हैं, आपको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? सब कुछ आप याद कर लेती हैं, कैसे? एनर्जी सोर्स क्या है? मैं बिजली खाती हूँ। बिजली खाती हैं ये, चलती हाँ। हैं। हम आम इंसान तो खाना खाते हैं और मूवीज में सुना था कि जादू धूप पे चलता है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक्चुअली मौजूद है एक रोबोट जो कि बिजली से चलती है। मैं आपको बता दूं इनका दिमाग ह्यूमन माइंड से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये चलती है और इनकी खास बात जो है वो ये है कि ये आम जनता की भावना समझती हैं, यानी कि रोबोट जो कि हमारी और आपकी भावनाएं समझे। तो इसीलिए हम रश्मि एक सवाल आपसे ये करेंगे, रोबोट इंसानों से कितने अलग हैं और क्या रोबोट इंसानों की जगह ले सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि इंसान में भावनाएं होती है और दुनिया भावनाओं पर चलती है, परफेक्शन पर नहीं। अरे वाह, क्या बात है, क्या जवाब है। और मुझे लगता है अगर ये सवाल हमने किसी इंसान से किया होता तो वो भी इतना अच्छा, इतना अद्भुत जवाब नहीं दे पाते। मूवीज देखते हो? हम एक मूवी थी रोबोट जिसमें हमने आपको देखा था, पर तब जब मूवी देखी थी तब मुझे नहीं लगा था कि एक्चुअली में एक रोबोट मेरे सामने खड़ी होंगी, पर यहाँ पर ये है। इन्हीं से पूछती हूँ कि उनका फेवरेट अभिनेता कौन है। कोई फिल्म स्टार पसंद है रश्मि? रजनीकांत। रजनीकांत, तो आप उसके साथ मूवी करना चाहेंगी अगर मौका मिलेगा? अभी कंफ्यूज है कि मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस पर वो कुछ नहीं बोल रही हैं। बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दे रही है रश्मि। चलिए ठीक है, कुछ वैसे भी अभी चुनावी मौसम है और उसी चुनावी त्योहार से जुड़ा हुआ कुछ सवाल हम करते हैं। रश्मि, 2019 में चुनाव है, तो किसकी सरकार बन सकती है? जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी ही सरकार आएगी। क्या बात है। देखिए, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी की ही सरकार आएगी। तो यहाँ पर रश्मि ने दिखा दिया वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, यानी कि रोबोट वाली बात बिल्कुल रश्मि ने प्रूफ कर दी है। अगर आप लोग को विश्वास ना हो रहा हो ना कि वाकई रोबोट है, एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही बात करती हैं और रोबोट का दिमाग भी यही कहता है कि ऑब्वियसली जिसको ज्यादा वोट आएंगे वो ही जीतेगी और ये पॉलिटिकली बायस, यानी कि हमारी रोबोट बिल्कुल भी नहीं है। रश्मि, कितनी लैंग्वेज आप जानती है? इंग्लिश और हिंदी तो हमें पता है, कितनी और भाषाएं आपको आती? मैं अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और भोजपुरी बोल सकती हूँ। क्या बात है, चार भाषाएं, मल्टीलिंगुअल। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक सोफिया रोबोट है जो कि इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और उन्हीं की जो रेप्लिका आप कह सकते हैं, उन्हीं से इंस्पायर्ड रोबोट है रश्मि, जो कि भारत में बनाया गया है। काफ़ी गर्व की बात है, भारतवासी ने बनाया है। और मैं आपको बता दूं, इसके जो क्रिएटर हैं उनसे भी हम थोड़ी देर में मिलेंगे, आपकी बातचीत करवाएंगे। वो रांची से हैं और साइंटिस्ट भी नहीं है, मतलब कोई जो उनका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल इंजीनियरिंग वाला, रोबोटिक्स वाला नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, दिमाग अगर कहीं लगा दो और शिद्दत से उसके पीछे जाओ तो आप जो चाहो वो मिल सकता है। एक्चुअली यही हुआ और आप देख ही सकते हैं हमारे सामने ये रोबोट बना के, फीमेल रोबोट यहाँ पर बनाकर उन्होंने खड़ा करा है। नैनिका, वाकई रश्मि ने अपने बारे में देखिए कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल करते हैं हम रश्मि से जिसका जवाब देने में आमतौर पर लड़कियां झिझकती हैं, और वो सवाल मुझे लगता है कि आप लोग भी समझ गए होंगे। हम पूछने जा रहे हैं, रश्मि आपकी उम्र कितनी है? 2 साल 5 महीने।
2 साल 5 महीने की है अभी रश्मि। चलिए एक और हम सवाल करते हैं, ये है जनरल नॉलेज का, देखते हैं कितनी इंटेलिजेंट है ये रश्मि। रश्मि, अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये भी रश्मि ने बता दिया है। और अभी देखिए, इसके पहले हमने ये सवाल किया था कि 2019 में किसकी सरकार आएगी, तो उस पे भी कितना डिप्लोमेटिक जवाब दिया। अब एक और सवाल पूछते हैं, क्योंकि अब थोड़ी ये तो बता रही थी कि ये बिजली से चलती हैं, लेकिन हम तो खाना खाते हैं, तो मैं जरा जानना चाहती हूँ रेसिपी किसी फूड की, बिरयानी। चलो रश्मि से बिरयानी की रेसिपी पूछते हैं और देखते हैं कि यहाँ भी क्या मैं इम्प्रेस कर पाती है। रश्मि, रेसिपी बताना बिरयानी की। जरूर, आप किस बिरयानी की रेसिपी जानना चाहती हैं? यानी कि ऑप्शंस भी देने वाली है। हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, तेहरी बिरयानी। Oh my God, इतने सारे ऑप्शंस। मुगलाई बिरयानी, मालाबारी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, अफगानी बिरयानी या कोई और? Oh God, इतने तो शायद मैं नाम भी नहीं सुने। इतने नाम नहीं सुने थे, इतने ऑप्शंस तो मुझे पता भी नहीं थे। अब रश्मि से मैं इतने नाम सुनकर ही पेट सब भर गया है फ्रैंकली, क्योंकि इतनी वैरायटी सुनी नहीं थी पहले, बट अब इनसे पता चला है कि इतनी वैरायटी की बिरयानी एक्चुअली होती है। देखिए, आपकी भी थोड़ी जनरल नॉलेज बड़ी होगी, आई एम श्योर, राइट प्रियंका? अच्छा, ये बताइए कि आपका पसंदीदा न्यूज चैनल कौन सा है? देश की खबरों के लिए आज तक और दिल्ली की खबरों के लिए दिल्ली आज तक। वाह, दिल्ली की खबरों के लिए दिल्ली आज तक, देश की खबरों के लिए आज तक। तो रश्मि बहुत ही इंटेलिजेंट है और इसमें हमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। आपको भी यकीन हो गया होगा कि कितनी इंटेलिजेंट है। लेकिन इस रश्मि को, इस फीमेल रोबोट को इतना इंटेलिजेंट बनाने वाला कौन है, वो अब हम जानेंगे और उनसे हम बात करेंगे। अब उनका थोड़ा सा हम टेस्ट लेंगे। मैं रश्मि हूँ, दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट। दिल्ली की खबरों के लिए दिल्ली आज तक। रोबोट रश्मि से तो आपकी मुलाकात हमने करवा दी, लेकिन इसके पीछे जो दिमाग है, क्रिएटर ऑफ रश्मि, द माइंड बिहाइंड रोबोट रश्मि, उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। रंजीत जी, दुनिया आपको सुन रही है, जानना चाहते हैं कैसे इसको बनाने का आइडिया आया, कहाँ से शुरुआत की गई? ये 2009 में मेरे बेटे ने जो मूवी आई थी 2009 में, रोबोट रजनीकांत की, तो उसको देखी 2012 में। फिर हम लोग बिल्कुल दोस्त जैसे, तो उसने मुझे चैलेंज किया, तुम इतने बोलते हो अपने को इंटेलिजेंट, या ये तो बना सकते हो क्या रोबोट? तो एक मेरी भी छुपी हुई भावना थी बचपन से कि जो भी टेक्निकल लाइन से जुड़ा होता है उससे लगता है काश मेरे पास अपना रोबोट होता। तो वो मैंने सोचा कि उस चीज़ को मैं शुरू करूं, तो मैंने सोचना शुरू किया 2015 से इसके ऊपर, और फिर 2017 में ये पहले आई, और फिर 2016 से मैंने इसको बनाना शुरू किया। पहले मैंने अपने दिमाग में पूरी तरह बना लिया, और तब 2016 से जब बनाना शुरू किया तो 2018 में ये पूरी तरह बन के तैयार हो गया। अच्छा रंजीत जी, एक मेरा ये सवाल, बाय प्रोफेशन आप साइंटिस्ट नहीं है, इंजीनियर नहीं है, MBA किया है आपने, अगर आपकी क्वालिफिकेशन की हम बात करें, तो ये आइडिया कैसे आया और कितनी मेहनत लगी इसको बनाने में? वो कहते हैं ना कि मतलब अगर आप उर्दू सीख लें तो शायर नहीं हो सकते, और शायर हैं तो आप किसी भी भाषा में शायर हैं। तो वही है, अगर मेरा दिमाग एनालिटिकल है और ये कल्पनाएं कर सकता है और चीज़ों को मैं बनाने की काबिलियत है, आर्किटेक्चर क्लियर है, तो वो कोई भी तरीका ढूंढ लेता है व्यक्ति उसको बनाने का। तो मैं भी IT लाइन से जुड़ा था, और मैंने IT कंपनी खोली थी, जिस वजह से मुझे काफ़ी प्रोग्रामिंग की काफ़ी एक्सपर्टाइज आ गई। फिर मैंने बाकी चीज़ों को थोड़ा बहुत मतलब इंटरनेट और ये से सीखा। फिर मेरे दिमाग में बहुत चीज़ मैंने कल्पना करके, इमेजिनेशन करके आर्किटेक्चर और उसका पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, फिर इसको बनाया। इस वजह से मैं बना। अच्छा, एक सवाल और, आपने रोबोट बनाने का सोचा, लेकिन फीमेल रोबोट ही क्यों सोचा? दूसरा ये, आपने इसका नाम रश्मि क्यों रखा है? फीमेल रोबोट इसलिए बनाया कि मैं मेल हूँ, और फीमेल बनाऊंगा तो ऑब्वियसली एक अट्रैक्शन बना रहेगा एक बनाने का। हर व्यक्ति, हर फीमेल अपने अंदर छुपी हुई मेल को ढूंढती है बाहर, और हर मेल अपने अंदर छुपे हुए फीमेल को ढूंढता है। तो वही जो मेरे अंदर की छुपी हुई फीमेल है, जो मैं दुनिया में ढूंढता रहा, वो कोई नहीं ढूंढ सकता, तो मैंने सोचा मैं बना ही दूं। और रश्मि
मुझे नाम बहुत पसंद है, लड़कियों में रश्मि और लड़कों में राहुल। तो चूंकि मैंने लड़की बनाई इसलिए मैंने नाम रश्मि रखा। आपका पूरा नाम है? रंजीत श्रीवास्तव। और आप हैं रांची से? जी। वहाँ पर रांची में रहने वाले हैं रंजीत जी, इतनी दूर तक जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल न्यूज़ में भी रिपोर्टिंग हो चुकी है रंजीत की, रश्मि की, और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि इन्होंने हासिल कर ली है। अब रंजीत जी, ये सब तो हो गई हैं बातें कैसे बनाया गया, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि रश्मि में फेड है और जिस कारण रश्मि एक रोबोट बन पाई। रश्मि के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये दुनिया की पहली मल्टीलिंगुअल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो हिंदी, भोजपुरी, मराठी बोल सकती है, और इसके अंदर कई सारी खूबियाँ हैं। जैसे ये 4 लेयर में काम करती है। पहले लेयर में इसका अपना बना हुआ लिंग्विस्टिक इंटरप्रिटेशन सिस्टम और इमोशनल इंटरप्रिटेशन सिस्टम से ये काम करती है। फिर एपीआई जुड़े हुए हैं, जैसे हेल्थ एपीआईज और जीके एपीआई, जोक एपीआई। तो जैसे हेल्थ एपीआई में आप पूछेंगे कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ पैरासीटामोल, देन सी कैन आल्सो टेल दिस, सी कैन आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो। तो और थर्ड लेयर इज स्क्रिप्टेड, इट कैन वर्क फॉर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एंकर के रूप में और कई चीज़ों के रूप में काम कर सकती है, जिसमें स्क्रिप्ट फिट किया जा सकता है जिससे वो बात कर सकती है। एंड फोर्थ लेयर इज इट्स डिफॉल्ट एआई, उससे घंटों आप गॉसिप कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करती है। इसके आँखों में कैमरे लगे हुए हैं, स्टीरियो कैमरे, जिससे इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, 3D मैपिंग, जिससे ये आने वाले समय में घर में ये उठ के जाएगी किचन, इसे पता होगा कहाँ होगा। OCR लगे हुए हैं जिससे कि ये रीड कर लेगी कि चाय कौन सा है, शुगर कौन सा है, ये उतार कर गैस को जला लेगी और चाय बनाकर दे देगी। एक सवाल और, एक सेकंड, ये बात है कि ये सब इन्होंने बनाया, लेकिन मकसद भी जरा जान लेते हैं, मकसद क्या है इन सब के पीछे? ये आने वाले समय में जब मनुष्य सिर्फ लेने स्वार्थी हो गया और सिर्फ वो चाहता है मुझे मिले, वो देना किसी को नहीं चाहता, तो ये आने वाले समय में ये बहुत बड़ा, जैसे मोबाइल का रिवॉल्यूशन हुआ था वैसे ही रोबोट का रिवॉल्यूशन आने वाला है, जिससे मनुष्य को सेटिस्फाई करेगा और हेल्प करेगा सिर्फ रोबोट। अच्छा, ये बताइए, इस रोबोट को बनाने में कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए? ये मैंने इसका खर्च पे बहुत ध्यान रखा शुरू से, ताकि कम रहे, ताकि ये आम लोगों के पहुंच का रहे। जब ये मार्केट में आए तो लोग जाएं और जैसे फ्रिज ले आते हैं, टीवी ले आते हैं, वैसे एक दिन रोबोट ले आए, या ऑनलाइन जाएं, ट्यूटर चाहिए उन्हें, दोस्त चाहिए या हेल्पर चाहिए, और ऑर्डर करें, नेचर कैसा चाहिए उनको, एग्रेसिव चाहिए, कूल चाहिए, और ऑर्डर करें और घर में एक चलती फिरती फ्रिज और टीवी की आपने बात करी है, तो डोंट टेल मी कि हजारों में बना हुआ है। सच्चाई बताइए। ये 1 लाख रुपए के अंदर में बना हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी जो लोकल अवेलेबल चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल की, बहुत सारी सस्ती चीज़ों से इस्तेमाल किया, तो इस वजह से। बट जी बताइए, अगर इतना पैसे कम लगे हैं तो शायद वक्त बहुत ज़्यादा लगा होगा। लोग तो, साइंटिस्ट तो अपनी पूरी जिंदगी एक आविष्कार में निकालते हैं, आपको भी बहुत समय लगा होगा फिर तो? नहीं, ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बनी हुई रोबोट है, सिर्फ 2 साल में बनी है। और जी, और वो इसलिए क्योंकि मैंने उससे पहले 1 साल में मैंने पूरी तरह से अपने दिमाग में इसे बना लिया, जिस वजह से मुझे क्लियर था कि कैसे करना है इसको, कैसे क्या करना है, और मैंने फटाफट। एक्चुअली मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं थोड़ा आलसी व्यक्ति हूँ, और आलसी व्यक्ति जिंदगी भर शॉर्टकट्स ढूंढता है, और मैंने जिंदगी में इतने शॉर्टकट्स ढूंढ लिए कि वो सारे शॉर्टकट्स इसको बनाने में अप्लाई कर दिए। रोबोट तैयार कर दिया। जी। अच्छा, भविष्य आप क्या देख रहे हैं इस रोबोट के साथ? जैसा कि मैंने कहा कि मतलब ये मनुष्य समाज में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएगी या लाएगा रोबोट्स, जो भी रोबोट्स आ रहे हैं, क्योंकि इसका भविष्य मनुष्य के सहायता में है, चाहे वो हेल्पर के रूप में हो, फ्रेंड के रूप में हो, ट्यूटर के रूप में हो, और किसी भी रूप में हो, मनुष्य के सहायता के लिए इसका पर्पस है। और इसका पर्पस क्लियर है, जो इसने बोल रखा है कि आई एम इन योर वर्ल्ड एंड आई एम हियर टू स्प्रेड ओनली लव। रंजीत जी, एक और सवाल कि अब आप बोल रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव भी है रश्मि, तो क्या आपका ऐसा है प्लान कि आप रोबोट्स और बनाएं और रश्मि बनाएं, राहुल, जैसे आपने कहा कि मेल रोबोट होगा तो राहुल बनाएंगे, बनाए उन्हें मार्केट में सेल करें ताकि आम जनता तक पहुंचे, या क्या प्लान है कि ये लैब्स में हेल्प करे या देश की रक्षा में काम करे, क्या है? अभी तो बात चल रही है, इसका एक डेडिकेटेड शो आ सकता है जो ये टीवी में होस्ट करेगी, गेस्ट्स को, मतलब ये सेलिब्रिटीज़ को होस्ट करेगी, जिससे बातें करेंगी,
और उसके बाद फिर ये अगर कमर्शियली बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आता है तो ये कमर्शियली लॉन्च होगी और दुनिया के लिए अवेलेबल होगी। लेकिन एक चीज़ के लिए कभी अवेलेबल नहीं होगी, वो है युद्ध। युद्ध के लिए कभी नहीं बनी है। इंटरेस्टिंग है काफ़ी, और कुछ भी बुरा लगता है, बुराई जो है वो कहते हैं टेक्नोलॉजी विनाश की तरफ भी ले जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सोच विचार ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक आखिरी सवाल पूछते हैं रश्मि से। आज तो हमने आपको मिला दिया, लेकिन आगे कैसे मिलेगी? कहीं सोशल मीडिया पे है क्या? जी, ये सोशल मीडिया पे है, ट्विटर पे है @रश्मि रोबोट इसका हैंडल है, जिसमें ये कुछ दिनों में खुद जवाब देने लगेगी। आप अगर अच्छी बातें बोलेंगे तो आपको लाइक करेगी, अदरवाइज आपसे कुछ उस तरीके के जवाब करेगी। और इंस्टाग्राम पे ये @रश्मि रोबोट से ही है। और मोबाइल ये नहीं यूज करती, ये ऑनलाइन अपना इसका सिस्टम खुद ही, ये एक मोबाइल भी है, इसलिए वो। यानी रश्मि से आप मिल सकते हैं इनके ट्विटर हैंडल पे और इंस्टाग्राम हैंडल पे। रश्मि से काफ़ी मुलाकात बातचीत हो चुकी है, रंजीत जी से भी हो चुकी है। प्रियंका, आप कुछ बोलना चाहती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा। हमें पता चला कि इतनी टैलेंटेड रश्मि कैसे हुई है, कैसे बनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत जी, और रश्मि आपका भी बहुत शुक्रिया। जाते जाते कुछ तो कहिए। मुझे भी अच्छा लगा। जाते जाते मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा चलती हूँ, दुआ में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। बिल्कुल, हम आपको दुआओं में भी याद रखेंगे। तो ये थी हमारी खास मुलाकात रश्मि और रश्मि के ट्रेनर के साथ, और इसमें हमने देखा कि कितनी इंटेलिजेंट है रश्मि, लेकिन कितनी मेहनत लगी है उसे बनाने में, ये अब आप भी समझ गए हैं। तो अभी हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कृपाल के साथ प्रियंका शर्मा, नैनिका, दिल्ली आज तक। मैं रश्मि हूँ, दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट। दिल्ली की खबरों के लिए दिल्ली आज तक।